मंच पर मौजूद है केपी त्रिपाठी, विधायक सिमरिया, और बड़े युवा विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। साथ ही तमाम लाडली बहना यहाँ बैठी हुई है, और सीखो कमाओ जो योजना के युवा है वो भी यहाँ बैठे हैं, और हमारे साथ उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जेपी तिवारी साहब भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जन की बात जब हम करते हैं तो जन की बात का मतलब है आपके मन की बात। जन की बात तो हम चुनाव के दौरान और बाकी चीजें दिखाई देती है, तमाम तरह की चर्चा होती रहती है, लेकिन ये ऐसे जन की बात है जिसमें महिलाओं को हमने तय किया है। वो लाडली बहना, सरकार बहुत ऐसी योजनाएं लेकर अपने साथ आती है, लेकिन लाडली बहना एक ऐसी योजना है, जब हम फील्ड में भी जाते हैं, महिलाओं से बातें करते हैं, तो हमें लगता है एक गेम चेंजर, या ये कहा जाए महिलाओं के जीवन में एक बदलाव लाने का सबसे बड़ी कोई योजना दिखाई देती है तो वो लाडली बहना। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार तमाम योजनाएं लेकर आई है, खासकर महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता के कारण एक अलग पहचान, पर जब लाडली बहना की शुरुआत हुई तो कई ऐसी महिलाएं, जब उनसे हम उनके मन की बात करते हैं जन की बात में, तो हम भी भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती, सोच नहीं सकते कि 1000 रुपए कितना महत्वपूर्ण हो जाता। वैसे तो एक एक रुपए की बड़ी कीमत है, पर 1000 रुपए अचानक आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाए, बढ़कर 1250 पहुंच जाए, और फिर तैयारी 3000 की भी है, तो किस तरह वो बदलाव आया, उसी बदलाव को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। जब पहली बार आपके अकाउंट में पैसा आया होगा तो आपने क्या किया, आगे आप क्या सोच रही है, क्या सरकारें जो बात करती है उस पर आपका विश्वास होता है या नहीं होता है, जिस दिन कहा होगा मुख्यमंत्री ने उस दिन आपको लगा कि पैसा आएगा कि नहीं। तो इन सब मुद्दों पर आज आपसे बात होगी, हम आपके अनुभव सुनने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि केपी त्रिपाठी जी से अनुभव सुन लेता हूं। विधायक जी, बहुत योजनाएं आती है सरकार की, लेकिन जब लाडली बहना योजना आई, करीब करीब 2 महीने हो गए, बल्कि चौथी किस्त जाने वाली है, और इस चौथी किस्त के बीच में तमाम महिलाओं से आपकी मुलाकात होती रही होंगी। मैं आज सिर्फ आपसे अनुभव सुनने आया हूं कि ये जो अनुभव रहा महिलाओं के बीच में जाना, लाडली बहना का आना, क्या कहता है आपका अनुभव? बहुत ही अद्भुत और रोमांचित करने वाला अनुभव रहता है। जैसी कि बड़ी संख्या अभी आपके कार्यक्रम में भी हमारी बहनों की दिख रही है। हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को ये लग रहा है कि पहले लाडली लक्ष्मी योजना करके हमारे बेटियों को सम्मान देने का काम, जिसको अभिशाप समझा जाता था, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। फिर स्कूल में उनको साइकिल देकर उनके पढ़ने का इंतजाम, कैसे बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और अब जब हमने सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये बात को मानते हैं जो शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और जब नारियों की पूजा होगी तो देवता वहां रमेंगे, और जब देवता रमेंगे तो प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, रीवा जिला नंबर 1 जिला बनेगा, सिमरिया विधानसभा नंबर 1 विधानसभा बनेगी, और भारत तभी विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। महिलाओं के तो बहुत अच्छे रिस्पांस है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो विपक्षी दल और जो लोग इस योजना की आलोचना करते हैं, मैं उनको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर 17%, लगभग 15% आबादी महिलाओं की है, जो वर्क फोर्स के रूप में। वर्क फोर्स ऐसा नहीं है कि महिलाएं यदि घर न संभालें तो पुरुष बाहर काम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, तो वो पूरी आबादी ही वर्क फोर्स है, लेकिन और वो इनडायरेक्ट रूप से इकोनॉमी में अपना सहयोग कर रही है। लेकिन फ्रंट में आकर यदि दुनिया के जो आर्थिक विश्लेषक हैं उनके गणना के अनुसार भी माना जाए तो 15% आबादी के आसपास वर्क फोर्स के रूप में हमारे काम करती है। 85% आबादी हमारे महिलाओं की जो है वो एक तरह से उसका आर्थिक डायरेक्ट कोई योगदान नहीं, इनडायरेक्ट हो है, लेकिन इनडायरेक्ट उनके बिना कुछ नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट कोई योगदान नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना चलाकर आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक कदम उठाया है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि 1000 से 3000 तक ले जाएंगे, और जब हमारी बहनों के खाते में 3000 रुपए आएंगे, सिलेंडर का अलग से 750 कम कर दिया है, और जब उनके खाते में 3000 एक तरफ आएंगे, एक तरफ उसी में हमारी जो युवा बहनें होंगे सीखो कमाओ योजना में भी वो इसका लाभ उठा सकेंगी।
तब आप सोचो कि 15% जो वर्क फोर्स है और वो जब बढ़ के यदि 30% हो जाए, 35% हो जाए, और मुझे निकट भविष्य में अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर ये दिख रहा है। और दुनिया में यदि आप ये देखो कि मध्यम वर्ग की साइज का जब आकार बढ़ता है, मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूं, तभी कोई देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होता है, कोई जिला विकसित जिले की श्रेणी में खड़ा होता है, कोई प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा होता है। और जब हमारा महिलाओं का इतना ग्राफ कम है, 15% तक है, तो जब तक हम उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सशक्त नहीं बनाएंगे, उनको मध्यम वर्ग में तब्दील नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर नहीं लाएंगे, तब तक हमारा मध्य प्रदेश सशक्त मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने में उतना सक्षम नहीं होगा, हम उतने विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो इस योजना को मुफ्तखोरी की योजना कह के हमारी बहनों की आलोचना करते हैं, कांग्रेस के साथी हमारे और दूसरे दलों के साथी हमारी बहनों के हृदय पर कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैंने कई दुनिया के आर्थिक विश्लेषकों को सुना है, इस योजना में नहीं, लेकिन मैंने जब ये योजना लॉन्च हुई तो लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तो मैंने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को सुना है। और उसके बाद ये मैं जो 4 लाइनें आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा, जब महिलाओं का ये हमारी भागीदारी बढ़ेगी, आर्थिक सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश की मध्यम वर्ग का साइज बढ़ेगा, महिलाओं की आर्थिक सशक्त होने से मध्य प्रदेश आने वाले समय में विकास के नए पद सोपान गढ़ेगा, विकसित मध्य प्रदेश होगा, ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। चलिए, बिल्कुल आप निश्चित रूप से कह रहे हैं, और महिला को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई सरकार की तरफ से, पर कितनी आत्मनिर्भर हुई 1000 रुपए आने के बाद? तो मैं सीधा शुरू करूंगा और बाद में विधायक जी के पास भी बीच में आता रहूंगा। जो तमाम महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई है, कौन महिलाएं हैं जो अपनी बात को शेयर करना चाहेंगे हमसे? बताइएगा, कैसा रहा आपका अनुभव, शेयर कीजिए। हम सिर्फ आपके अनुभव सुनने आए हैं और आपके अनुभव के साथ विधायक जी से भी अनुभव शेयर करते रहेंगे। जी, सबसे पहले बंसल न्यूज का धन्यवाद बहुत, जो हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं जी, और अपने क्या कहते हैं, अपने सम्मानीय विधायक जी, उनको भी धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि लोगों ने कहा है एमपी बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने कहा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बहुत सी औरतें इस स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं और उसके लिए वो हाथ फैलाती हैं, सबसे मांगती हैं, और उनको कारण भी बताना पड़ता है कि इस चीज के लिए हमें पैसे चाहिए, और सामने वाला जब उसको नहीं देता है वो पैसे, तो वो किस स्थिति में रहती हैं वो एक औरत ही समझती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतना भी सोचे हैं हम लोगों के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि अगर लेडीज के हाथ में पैसा रहेगा, यदि उसको कोई नहीं दे रहा है, तो वो अपनी समस्याओं के लिए उस पैसे को खर्च कर सकती हैं। वो इस उम्मीद में न रहेंगे कि सामने वाला उनको कब देगा कि नहीं देगा, कैसे उनका भविष्य चलेगा। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और ये राशि बढ़ेगी इस उम्मीद से। मैंने जो कहा है, जो थ्योरी मैंने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में कोट भी करने लगूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है, मतलब ये आप लोगों को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है, हमारी बहनों को, कि ये खैरात आपको दी जा रही है। दुनिया की इकोनॉमी में, रीवा जिले की इकोनॉमी में, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में हमारी बहनों की बराबर भागीदारी हो, इस दिशा में ये कदम है। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि लाडली जो लक्ष्मी योजना थी वो बहुत अच्छी योजना थी, अगर वो चालू ना होती तो आज भी ऐसा है कि समाज में लड़कियों को हीन भावना से ही देखते, लड़की पैदा होती तो वहाँ उत्सव नहीं मनाया जाता है, लेकिन अब ये जानते हैं कि सरकार 1 लाख रुपए देगी ही देगी, बच्ची पैदा हो रही है और इसकी शादी की आधी चिंता तो सरकार हर लेती है, तो लेडीज उससे भी खुश है। तो मैं ये चाहूंगी कि इस योजना की राशि भी आगामी मतलब वर्ष में सर बढ़ाने की कोशिश करें। 1,18,000 हाँ सर, बढ़ा दिए, लेकिन और उसके बाद वो पढ़ने जब जाती हैं तो उनको क्रमशः 12वीं तक मिलता है। अब कॉलेज में भी तो मुफ्त में पढ़ाई कर दिया है, तो बढ़ती जा रही है। जैसे लाडली बहनों को आप बढ़ाएंगे 3,000 तक करेंगे, तो मैं ये चाहूंगी बच्चियों का भी आगे चल के थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा सर। बढ़ता जा रहा है। जी जी सर, सरकार तो इस बारे में सोच ही रही लगातार, लेकिन ये लाडली बहना का अनुभव जब आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, लेकिन
आप भी देख रही हो, पहली बार मेरे अकाउंट में आया तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। मैं यही जानना चाह रहा था जी। मेरे को पहले मैं सुनी कि पैसा आ गया है तो मैं अब मैसेज क्योंकि लेट आया, मेरे को लगा कि पता नहीं पैसे अकाउंट में आए कि नहीं आए। सर तो मतलब मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं बहुत, लेकिन जब अकाउंट में जाके चेक करा 1000 रुपए तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तालियां बजाना चाहिए। और वो खुशी जो 1000 जब आए आपको तो वो चेहरे में अभी भी दिख रही। जी सर बिल्कुल, और बढ़ने की खुशी ज्यादा कि बढ़ेगा ये पैसा। अच्छा, ये विश्वास क्यों नहीं था कि नहीं आएगा? क्या नेताओं पर विश्वास नहीं है? मुख्यमंत्री नहीं जी तो सर, कहते ये हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास इतने सारे काम रहते हैं, क्या पता वो बोल के भूल जाएं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने डाल दिए खाते में, पैसे आ गए, बहुत अच्छा है सर। क्या किया आपने 1000 रुपए का? सर ये 1000 रुपए जब सबसे पहले बता तो रही, यकीन नहीं हो रहा था। नहीं किया क्या आपने 1000 रुपए जब पहली बार? मैंने निकाला सर उस पैसे को। सबसे पहले मेरी बच्ची की बुक नहीं थी, वो 3000 रुपए की आ रही थी, तो मेरे पास जो पैसे कम रहे थे तो मैंने इसको एडजस्ट करके सर बुक ली है बच्ची की। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये राशि बढ़ेगी इसकी खुशी भी है सर कि ये बढ़ेगी राशि। चलिए, चेहरे पर खुशियां देख रहे हैं आप, इसीलिए हम अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे। और जो महिलाएं अपनी बात कीजिएगा, बहुत आप ये समझिए हम परिवार में बातें कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं मानिए कि किसी मंच पर आपको बोलना। एक इस कार्यक्रम का एक और माध्यम है, आपके लिए माध्यम बना है कि हम चाहते कि आप लोग जैसा घर से बाहर निकलना। आप देखिए, जब लाडली बहना आई त्रिपाठी साहब, तो उसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, उसने बहुत सारी चीजें आपकी बदल दी। आप घर से निकलने लगे, आप बैंक तक जाने लगे। अभी तक होता था कि पति जाएंगे बैंक से पैसा लाके दे देंगे, सारी चीजें उनके ऊपर। तो निर्भरता जब पैसा आता है तो कई तरह से बढ़ती है। तो इसी निर्भरता पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए खुलकर आप बात कीजिए आपके कि क्या जीवन में परिवर्तन है। जी कहिएगा। बंसल न्यूज का धन्यवाद जो हम बहनों को यहाँ बुला के हमारे अनुभव को शेयर कर रहे हैं। ये जो लाडली बहना योजना है, हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए इसमें बहुत योगदान है। हमारी छोटी छोटी जरूरतें जो होती थी बुनियादी तौर पे, जैसे बच्चों के लिए कुछ लेना है, बाजार जाना है तो उनको कुछ लेके अपने मन से कुछ देना है, या कभी बच्चे पैसे मांग लिए, मम्मा पैसे इतने चाहिए, तो अपने को पुरुष या किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो अब ये नहीं है, हर महीने हमारे खाते में आ रहे हैं और अपन जमा भी कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स्ट्रा हो गए तो अपन किसी और के लिए सोच लेते, किसी और काम के लिए। जैसे महिलाओं की तो ज्वेलरी सबसे प्रमुख रहती है, ज्वेलरी हो गई, और कुछ बहुत जरूरतें तो बहुत होती हैं महिलाओं की, बच्चों से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड। तो ये जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार तो अभी तक ज्वेलरी ली कि नहीं? ज्वेलरी में कहा, अभी जोड़ रहे हैं सर, ज्वेलरी के लिए जो जुड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, उसके लिए फिर सोचेंगे। और मान लीजिए कोई जरूरत आ जाएगी तो उसमें आदमी खर्च कर देगा, किसी और से लेना नहीं पड़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब किसी काम के लिए जरूरत पड़ी हो जी, और आपने कहा किसी और से नहीं लेना पड़ेगा, पर कहीं जाना पड़ा हो और उसने मना कर दिया हो, ये कभी आया जीवन? बहुत होता था, पहले तो बहुत होता था, यही मना कर देते थे, हस्बैंड ही मना कर देते थे। सबसे बड़ी बात यही मना कर देते थे। तो हो गया, छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे कहीं जा रहे हैं, अपन ने मांग लिया तो चलो बाद में हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं है, अपने पास अपन सेव किए रहते हैं तो हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड का नजरिया बदल गया है क्या थोड़ा सा? जी बदल गया है, परिवार का भी बदल गया। इतना पा रही हैं वो लोग भाई, तालियां बजाइए। अब देखिए आप महिलाओं के लिए तालियां बजाइए, कितना बदल गया। बोल रहे हैं पति का नजरिया भी बदल गया, पहले कैसा रहता था नजरिया? सर हो गया अब नजरिया तो वही है, हो गया सर, ये है कि हो गया छोटी छोटी बातों के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते, छोटी जरूरतों के लिए हो जाते हैं, हो गया बस यही है, हो गया। और जैसे बहुत ही ज्यादा पुअर घर से जो महिलाएं बहनें थी हमारी, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब जो बर्तन धोने जाती है तो सर उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब सशक्त वाली ये योजना है। और कि मतलब उनकी जरूरतें बाजार गई, कहीं और गई, तो उनको बहुत ही सशक्त करने की, हमारी जो ग्रामीण और बहुत ही निचले आंचल की महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही सशक्त करने वाली योजना है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने काफी बातें शेयर की। आप बोलने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है, आत्मनिर्भर तो आप हो गई है, लेकिन लाडली बहना बोलने के लिए भी आपसे कह रही है कि आप बोलिए। जी कहिएगा अपनी बात। सबसे पहले तो हम बंसल न्यूज का धन्यवाद कहते हैं सर, उसमें त्रिपाठी सर का, और आपका धन्यवाद जो हम लोगों को ये मौका दिया है आपने कि आप सामने आए और बोले। जब लाडली बहना शुरू किया गया था तो सबसे पहले तो हम लोग घर से बाहर निकलना सीखे, KYC और DBT। उसके लिए सब ये पता चला कि KYC क्या है और DBT क्या है। उसके बाद जब हमारे पैसे आए तो वो तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं और वो होती हैं, नहीं हरदम आदमी डिपेंड रहता था पति पे, कुछ कोई भी बात
बात हुई, स्कूल बच्चे को ले जाना है, छोड़ना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो ये रहता था कि हस्बैंड आएंगे तब ये काम करेंगे। पर डीबीटी और केवाईसी एक ऐसा काम था कि वो महिलाओं को सशक्त बना दिया और सबको ये जागरूक कर दिया कि सबसे पहले काम कहाँ से शुरुआत किया जाता है, कहाँ से और होती है कैसे शुरुआत? करना चाहिए। तो कहाँ से होती है शुरुआत? सर डीबीटी और केवाईसी से। बस सर। नहीं तो जब पैसा आपके पास भी आया होगा जी सर, जिन दो बातों का डीबीसी और हाँ, केवाईसी 10 का आप जून को बात कर रहे मेरे हैं, खाते पे आया सर पैसा। तो आपने क्या किया? सर उस पैसे को हम सोचे कि किसी मतलब इसका खर्च करना नहीं ठीक है, इसका कुछ आगे के लिए सोचना है। उसको जैसे हम सिलाई जोड़ लेंगे तो सिलाई मशीन खरीद लेंगे, उससे हम अपनी सिलाई करेंगे, तो मतलब हम अपना आगे का रोजगार बढ़ाना चाहे उस पैसे से। मतलब एक आत्मनिर्भरता आई आपके हाँ, भीतर के जी पैसा सर। आगे मेरा अपना पैसा होगा, हाँ, जुड़ अपना जाए। पैसा हो गया। अब मुझे अगर सिलाई मशीन लेना है तो मुझे पति से नहीं मांगना पड़ेगा कि मुझे सिलाई मशीन लेना है। और वही देखिए जी। वर्क फोर्स के रूप में तब्दील हो रही है हाँ, हमारी। बिल्कुल। उन्होंने भी ये कहा कि अब तो खुद सेल्फ डिपेंड हो गए हो, अब अपना काम खुद कर सकते हो। पति ये कहने लगे कि आप सेल्फ डिपेंड हो गए। हाँ, तो भैया दे रहे पैसे तो यहाँ हस्बैंड तो से भैया मांगने के लिए की- ताली बजा दीजिए एक बार। अच्छा ये बताइए, ये जब सेल्फ डिपेंड हो गए आप, आत्मनिर्भर हो गए, आपने कहा हम पैसा जोड़ रहे हैं, जी सर। राखी पे क्या रहा? राखी पे बहुत अच्छा था सर। कैसी रही ये राखी? मिठाइयाँ लेना है अपने मनपसंद जाके ले लिए, राखियाँ लेना है अपने मनपसंद ले लिए। पति के साथ नहीं गए, अकेले गए मार्केट। मुझे डर लगने लगा पतियों के लिए। सुन रहे होंगे अब ये कार्यक्रम के लाइव में देख रहे होंगे और तमाम लोग यहाँ बैठे भी हैं, तो उनको लग रहा हो कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि पूछना ही बंद कर दें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर मतलब सेल्फ डिपेंड उन्हें भी अच्छा जी। लगा कि मेरे बिना जा रही है, कहीं जा सकती है। अगर मैं कहीं चला गया हूँ तो अपना काम खुद कर सकती है। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो आप कह रहे हैं। रिश्ते भी जो है, जी। कोई रिश्ते तब ज्यादा सशक्त होते हैं जब उसमें परस्पर सहयोग हो। सहयोग हो जाता है। अभी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती थी, जी सहयोग की भावना कम होती थी, और जो सहयोग की भावना हमारी बहनें घर में करती हैं, जी सर। हम लोग उसको उतने महत्व को उसके उतना समझते नहीं थे। और इसको हमको लगता है कि बहनों और वर्सेस बहनोई जो कांग्रेस और दूसरे लोग करते हैं वो नहीं होने देना चाहिए। हमारे बहनों को भी संभालना है। जो हमारे बहनों के पति हैं उनके खाते में भी किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा, और सिलेंडर भराने के लिए तो आप नहीं जाती थी, जब किसी काम के लिए नहीं जाती थी, आज सिलेंडर जो न भरी है तो ले लिए है रात के भोजन पे, तो सिलेंडर भराने वही जाते थे अपने जेब से, तो 750 रुपए जो आ रहा वो तो उन्हीं के जेब का बच रहा। तो कहीं न कहीं ये पूरे परिवार को सशक्त कर रहा, जैसा मैंने कहा पूरे जिले को सशक्त कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश को सशक्त कर रहा, पूरे देश को सशक्त कर रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप यदि अपनी बातें यहाँ यानी बिंद में जो बोला जाता है उस बोलचाल में भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा सुन के। जी चलिए, एक और बहन हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे समझ लेते हैं। मेरा जब 1000 रुपये पहली बार कट गया रहा, क्यों कटा था मुझे नहीं पता, तो मुझे बहुत धक्का लगा था, लेकिन ये यकीन था कि शायद अगले महीना आएगा, और आया भी। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पेंटिंग करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। जब ये 1000 रुपये आया तो कम से कम हम उनकी भी मदद कर सके, और घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ला सके। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हम अपने पति का सपोर्ट कर सके, क्योंकि कभी कभी हम लोग को काम नहीं मिलता है तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, ये आप भी समझ सकते हैं। जी, जी। लेकिन जब ये 1000 रुपये मुझे मिला तो मैं अपने पति का सपोर्ट कर सकी, मुझे ये ज़्यादा खुशी हुई। और आगे भी जब ये पैसा आएगा तो मैं उनके बराबर का सपोर्ट करूंगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए राखी भी बनाई थी, हम लोग ने सबको मिल के एक समूह बनाया था, राखी बनाई थी, भेजा था, बहुत अच्छा लगा था। और अब आने वाले समय में जब 3000 रुपये मुझे मिलेगा तो इसके लिए मुझे आत्म से मैं उनका सम्मानित करती हूँ, और उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम सब बहनों का ऐसे ही कष्ट दूर करें। धन्यवाद। नहीं, एक बात और आप बताइएगा, आप जैसा कह रहे हैं कि पारिवारिक हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, जी। पति को काम नहीं मिल पाता जी। है, तो जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ जब लगा कि आज हमें पैसे की जरूरत है? सबसे ज्यादा हम लोग को दिक्कत होती है बरसात में, क्योंकि पेंटिंग का काम नहीं मिलता सर। हाँ, बाकी तो चलता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है काम। कई बार ऐसा भी आया होगा कि जब पैसे की जरूरत पड़ी किसी ने दिए नहीं होंगे?
होता है ना, होता है ऐसा जी। अपने भी कट जाते हैं। ये सब हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन जब से ये 1000 रुपये आने लगा है तो कम से कम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रतिभा जी, आपने अपने मन की बात कही। ये जन की बात, जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे, जन की बात नहीं है, ये आपके मन की बात है। जन की बात में आपके मन की बात, आपकी मन की बात ही हम सुनना चाहते। प्रतिभा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब 1000 रुपए आ रहे हैं और अब तो तैयारी 3000 की, जैसा आप कह रहे हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ ना जी। कि मुझे मतलब मैं उनके बराबर तो कम से कम खड़े हो और उनका सपोर्ट कर सकूं। और मेरे बच्चे की तबीयत खराब रहती है तो कभी कभी दवाई के लिए पैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसको शुगर है, बहुत ज़्यादा है। मेरा बच्चा भी 25 साल का है जी। लेकिन अभी आईसीयू में एडमिट था, तो कम से कम ये 1000 रुपये मेरे लिए कुछ तो काम आया। हाँ। चलिए, मैं समझ रहा हूँ आपका मन मतलब खुश भी है। हाँ। और अंदर से भरा हुआ भी है, बस। भरा हुआ। बैठिएगा आप, बहुत धन्यवाद Thank you। आपका। और ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, 1000 रुपए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आप बता रही थी, एक एक रुपये की बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब भाई, भले कहते हैं ना घर का भाई ना पूछे, लेकिन शिवराज भैया ऐसे बन गए। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बहन किसी की होगी तो वो शिवराज जी की होंगी। जी कहिएगा अपनी बात। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम लोग लाडली बहना के नाम से इतना वो हो गए हैं कि अब आजकल हम लोगों को नाम से नहीं पुकारा जाता। पहले यही बोलते कि लाडली बहना हो आप, लाडली बहना हो आप। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भैया जी ने हम लोगों को ऐसा एक पद दे दिया है अपने आप में कि हम लोग एक लाडली बहना के नाम से जानने लगे। बाकी तो अपन नाम घर में परिवार में हर लोग लेता है, बाहर निकलते हैं तो बस यही पूछते क्या आपने लाडली बहना का लाभ पाया, क्या आपको ये सिलेंडर का लाभ मिला, क्या आपने ये पैसा पाया। और हमारे बच्चे भी, घर के भी लोग, तारीख जो आती है 10 तारीख, उसके लिए सबका वेट रहता है, क्या आपका पैसा आ गया मम्मी, क्या आपके घर वाले भी पूछते हैं क्या आपने पैसा पा लिया। तो इसके लिए हमको इतना अच्छा लगता है कि चलो हम लोग घर में रहते हुए भी हम लोगों को एक इनकम सा बन गया है कि हमारे बच्चे, अगर मान लीजिए मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो ये रहता है कि अगर पापा कभी नहीं दे पाए तो वो बिंदास बोल देते हैं कि तुम इस बार बच्चों को पैसा दे दो, तो अपन लोग दे देते हैं। ये नहीं रहता है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है तो बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कि हम अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और मैं भैया जी से ये भी करूंगी कि 3000 जो बोले हैं वो भी जल्दी से देने लगे तो हमारा हम लोगों का काम और सरल हो जाए। और घर के काम में देखो महिलाएं, चाहे आज पैसा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं भी मिलता था तो हम लोग बराबर से चाहे कहीं से भी पाएं, रिश्तेदारी में जाएं, मायके जाएं, कहीं से भी पाएं, अगर वो हम पैसा पाते हैं तो उसको हम लोग घर के एक काम में ही लगाते हैं, फालतू महिलाएं कभी नहीं लगाएं। और ये भैया जी ने हम लोगों को जो दिया पैसा, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये मतलब सबकी जानकारी। आपने क्या किया जब 1000 रुपए पहली बार आया, तो आपने उसका क्या इस्तेमाल किया? जी, पहले तो मैंने भैया को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि जो भी बहनें मेरी इसके लायक हैं उनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पा भी जाते हैं। जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं, जिनके पति लोग नशेड़ी गजेड़ी वगैरह होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनको लिए तो इतना अच्छा हो गया है कि उसी से वो बेचारी राशन पानी तक खरीदती हैं, बच्चों की अपनी फीस जमा करती हैं। और इसी तरह अगर पैसा भैया देते रहे तो सरकार तो उन्हीं की बननी है। चलिए, काम की बात आपने कर दी। देखिए त्रिपाठी जी बहुत खुश हो गए। यही मैं पूछने वाला था कि तारीफ तो सब कर रहे हैं जी जी, पर 2 महीने बाद फिर बटन भी दबाना है। जी जी जी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भैया ऐसे बढ़ाते भर रहे, बटन उन्हीं की दबेगी। और बटन दबेगी तो बढ़ाने वाला और देने वाला यदि कोई है जी जी, तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। उन्होंने नहीं तो 70 सालों तक भी जी, इस देश में इसके पहले भी सरकारें रही हैं जी। हमारे पहले वाले लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। इसलिए इस बात को लोगों के बीच में जाके बखूबी आप सबको बताना है। जी, तो वही तो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के ही ने लाडली बहना का नाम दिया। नहीं, अभी तक तो इतनी सरकारें आई तो कभी महिलाओं को कुछ नाम नहीं दे पाए। हम लोग ये अब कह तो सकते हैं कि हम लाडली बहना हैं। मतलब बहना अब लाडली हो गई, पहले बहना तो रहा करती थी, लेकिन अब बहना लाडली हो गई। अब तो भाई लोग भी बोलते हैं कि लाडली बहना हो गई हो ना, तो हम बोलते हैं हाँ लाडली बहना तो है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। और कोई महिलाएं बातें शेयर करना चाहेंगी? जी, लाडली बहना जो भी है, लाडली बहना जो भी लाभ दिलाती हैं, वो हम लोग के मोहल्ले में आंगनबाड़ी बहना है।
वो एक एक चीज बताती हैं कि आज ये करना है, आज लाडली बहन का फॉर्म भरा जा रहा है, आज लाडली बहन सिलेंडर फॉर्म भरा जा रहा है, ये कर गया। मैंने हर दम लाडली बहना के लिए पूरा काम सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। इसलिए शिवराज भैया जो भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनको ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि ये योजना की पूरा लाभ दिलवाएंगे सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और फिर इसके बाद हम तिवारी साहब बैठे तो मैं उनसे सीखो कमाओ को लेकर भी बात करना चाहूंगा कि आखिर यहाँ क्या है, सीखो कमाओ को लेकर कितने युवा उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जी कहिएगा। सबसे पहला ये तो इस योजना के लाभ के लिए हमें जातिगत व्यक्ति भेदभाव से नहीं देखा गया, समभाव से यानी हम लोगों को पात्र माना गया, उसके लिए धन्यवाद। अभी तक यानी ये देखा जाता था कि अगर सामान्य वर्ग की महिला है या सामान्य वर्ग का कोई पुरुष है तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमारे शिवराज भैया जी ने यानी इस जातिगत भेदभाव को मिटा करके और समभाव से हमको ये लाडली बहना योजना का लाभ दिया, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे खाते में जो पहली राशि आई उससे मैंने अपने मेरी 2 बेटियां हैं तो उनकी ट्यूशन फीस मैंने पे कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो पैसे आ रहे हैं तो मैं उसके लिए कहीं ट्यूशन फीस है या फिर मान लीजिए कोई भी अगर मेरी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको फिल करती हूँ, पूरी करती हूँ, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही योजना हमारी बेटियों के लिए और यानी भैया लोगों के लिए सबके लिए योजनाएं आ गई हैं, उसके लिए सबके लिए धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आप भी कह रही थी और तमाम महिलाओं से हम बातें कर रहे हैं। आप देखिए कितना चेहरे पर बड़ी हंसी है, मतलब जैसे 1000 रुपए की बात आती है। इनका उत्साह देख के जो सुकून मिलता है हम लोगों को राजनीति के क्षेत्र में काम करने में, कि वास्तव में जिस काम के लिए जनता वोट करती है, इतने सालों से आज़ादी के बाद भी करती रही, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री किसी भी मामले में, चाहे 1 रुपए किलो गेहूं चावल से लेकर और आज लाडली बहना, सीखो कमाओ योजना, हजारों योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, कन्यादान विवाह सहायता योजना, संबल योजना में अकेले 12 प्रकार के लाभ। तो इस तरह से कितनी योजनाएं, पहले लगता था कि सरकारें कितनी गरीब हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकारें बन जाती हैं तो लगता है आप अमीर कहां से हो गए इतने। कल देखिए 5 मैं आपको बता रहा हूं, कल 5 राज्यों में चुनाव होना है। 5 राज्यों के चुनाव में कर्ज का प्रतिशत निकला था अखबारों में। कितनी बहनों ने देखा है किन्हीं अखबारों में? देखिएगा, सबसे कम कर्ज का प्रतिशत यदि कहीं है उन 5 राज्यों में जहां चुनाव होना है तो हमारे मध्य प्रदेश में है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आर्थिक प्रबंधन है। 65% है राजस्थान में कर्ज का प्रतिशत और 14% छत्तीसगढ़ में, चूंकि नया स्टेट है तो इसलिए वहां पर कम था हमसे। लेकिन उसके अलावा वैसे भी रेशियोज में आप जानते हैं, कई बार मैं डिबेट पे इस बात को बोल चुका हूं, जो रेशियो पे कर्ज होना चाहिए सरकार के ऊपर, उस रेशियो से अभी मध्य प्रदेश कई % कम है। मतलब हमारे पास अभी और ज्यादा कर्ज लेने के स्कोप हैं, जितने हमें एलिजिबल है उससे भी हम कम कर्ज, तो इसलिए हम धनी हैं, ये आप मान के चलिए। और इतना कुछ करने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आर्थिक प्रबंधन को, हम सड़क बनाए, सड़कों की हालत क्या थी, हमने पुल बनाए, हमने बिजली 24 घंटे दी, हमने नहरों का जाल बिछाया, 40 लाख हेक्टेयर किया 7 लाख हेक्टेयर से। आजादी जब से संसार बना, हिंदुस्तान बना होगा, तब से लेकर अभी तक 7 लाख हेक्टेयर और 20 सालों में 40 लाख हेक्टेयर। उसके बाद हर घर में हम नल से जल देने जा रहे हैं, हमने लोगों को घर दिए, हमने 5 लाख तक के आयुष्मान भारत, 1000 में हमारी बहनें कितनी कहानियां सुना रही जी। और मैंने खुद, मेरे पिताजी, मैं 2nd ईयर में था, बीमार पड़े थे, मैंने देखा था कि कैसे परिवार दर दर भटकता है। तो मैं इसलिए गरीब परिवारों की उस बात को समझ सकता हूं जो 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत से उनको दवाई के लिए मिलते हैं। और सुपर स्पेशलिटी में अकेले 3000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं हमारे रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष्मान, तो अब ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब बीजेपी के बनते हैं तो कितनी प्रचुरता से
हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए कहां से पैसा लाते हैं और कैसी योजनाएं लॉन्च करते हैं, ये आप लोगों को इस बात को जाके सब लोगों को बताना चाहिए। जब सीखो कमाओ की शुरुआत हुई तो युवाओं के मन में क्या भाव आए, और अब जब युवा इससे जुड़ गए हैं तो क्या देख रहे हैं आप तिवारी जी? युवाओं में एक आशा जगी है। पहले ये जो युवा थे हमारे, इनको प्रतिष्ठानों में नहीं लिया जाता था। अब युवाओं में एक होप जगा है। ये स्किल्ड नहीं थे, पहले अनस्किल्ड थे। अब इनको एक अप्रेंटिस के रूप में मौका मिला और इनको उसमें सैलरी भी मिलती है, इनको अपना खर्च भी मिलता है। तो लोगों युवाओं में एक आशा जगी है और वो उनको लग रहा है कि हमें एक रोजगार की दिशा में, एक परमानेंट अस्थायी रोजगार की दिशा में, ये जो हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, विभिन्न प्रतिष्ठान है, इसमें एक स्थायी जॉब मिल सकेगा। रीवा में क्या स्थितियां हैं, जैसा आप कह रहे हैं, किस तरह स्किल्ड कर रहे हैं आप लोग? रीवा में अभी तक हमारे 700 प्रतिष्ठानों ने पंजीयन कराया है। 700 प्रतिष्ठान मतलब इंडस्ट्री, और ये हमारे जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, छोटी इंडस्ट्री भी हैं, इनमें लगभग 1800 पद क्रिएट हुए हैं। इस योजना में ये है कि हर इंडस्ट्री में जिनके यहाँ जितना कार्यबल कार्यरत है उसका 15% वैकेंसी क्रिएट करना होगा। अच्छा, वैकेंसी क्रिएट करना है 15%। यानी अगर उनके यहाँ 20 लोग कार्य कर रहे हैं तो उसका 15% यानी 3 पद उनको क्रिएट करना है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। जी। तो 1800 पद लगभग क्रिएट हुए हैं रीवा जिले में, और 1800 पद के विरुद्ध 40,000 युवाओं ने आवेदन दिया है उसमें काम करने के लिए, और उसमें से अभी तक लगभग 800 युवाओं का सिलेक्शन हो गया है और वो विभिन्न प्रतिष्ठानों में ज्वाइन कर लिए हैं। उसमें BTL भी हमारी हैं और बड़े बड़े MP भी, पूर्व विद्युत वितरण कंपनी है। तो अब अभी जो है ये क्या होता है, आवेदक ने आवेदन दिया तो जो प्रतिष्ठान ने पद निकाला है उसका काम है कि वो उन कैंडिडेट का चयन कर ले, और जब वो चयन कर लेंगे तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको ओके कर देगा गवर्नमेंट। इसको हम बताते हैं जी। और इसके बाद उनको से स्टाइपेंड मिलेगा, ये नियम है। चलिए देखिए जी बताइए क्या है ये सीखो कमाओ योजना से पहले भी, मतलब अभी मैं पहले इसी योजना के बारे में बताऊंगा। युवाओं के लिए एक बहुत क्रांतिकारी योजना है। जिस प्रकार लाडली बहना योजना बहनों के जीवन में बदलाव ला रही है, आने वाले समय में इसका भी प्रभाव बहुत व्यापक होगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर संस्थान को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर तक हो, उसको 15% सीटें सीखो कमाओ योजना के लिए रिजर्व करनी होगी। इससे आप एक बड़े आंकड़े का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, चूंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता है, इसके कारण हमारे यहाँ पंजीयन तो 700 प्रतिष्ठानों ने कराया है, लेकिन ये योजना इतनी इफेक्टिव होने वाली है जितना अभी उसका क्रियान्वयन हुआ नहीं। इस चुनाव के बाद आप देखिएगा कि कितना बड़ा बदलाव युवाओं के उसमें आने वाला है। 1800 रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराए हैं, मतलब 40,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 1800 लोगों को रोजगार मिलना है, 800 को मिल गया, और अगले 2 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव होते होते 1800 लोगों को स्टाइपेंड मिलने लगेगा। स्टाइपेंड अलग अलग योग्यता के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पे है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता। लेकिन आप ये सोचो कि जब वो स्टाइपेंड के साथ किसी फर्म पे काम करेगा, उसको सैलरी भी मिलेगी, और तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसी संस्थान में उसको रोजगार मिले। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम समझेंगे। पीछे युवा बैठे हुए, जब ये सीखो कमाओ योजना आपके पास आई, जब आपको पता लगा, आप किस तरह इसका इस्तेमाल किए? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। एक सिविल इंजीनियर के लिए उसके डिग्री से ज्यादा मान्यता उसके एक्सपीरियंस की होती है। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई 2020 था, उसके बाद से डायरेक्ट लॉकडाउन लग चुका था, ना तो कोई कंपनियां किसी को रिक्रूट कर रही थी, और जो भी प्राइवेट सेक्टर जितनी ज्यादातर कंपनियां बंद हो चुकी थी। तो उसके बाद हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी एक ट्रेनिंग की, जहां हमें मिल सके। तो गवर्नमेंट ऑफ MP ने काफ़ी अच्छी योजना लॉन्च की, जिससे हम अपनी एज अ ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में हमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना है, युवाओं के लिए काफ़ी गेम चेंजिंग है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? शिवम शुक्ला। शिवम, बहुत धन्यवाद। आप
जैसा हम बता रहे, देखिए आप जब, मुझे लगता है विधायक जी को जाना है कि रुकना है? हाँ, क्योंकि अंचल अभी बोल रहे थे कि आपकी टाइमिंग थी, मैंने कहा, बोले आपने ज्यादा समय ले लिया, मैंने कहा नहीं, बैठने दीजिए थोड़े। तो विधायक जी मेरे साथ जुड़े थे और काफी कुछ बातें हुई, आप अपनी बात कीजिए, फिर हम विधायक जी की तरफ चलेंगे। 1 महीने से सीख रहा हूँ, मेरे मन में काफी टाइम से इच्छा थी उनके पास जाके सीखने की, पर कोई अवसर नहीं मिल रहा था उनके पास कैसे जाएं, और क्योंकि वो काफी लोगों को अपने पास रखते नहीं है और काफी लोगों को सिखाते भी नहीं है। लेकिन जब मैंने सीखो कमाओ योजना वेबसाइट में उनका देखा तो अप्लाई किया, और उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, और मुझे उसके इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं लगा कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, बट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और सीखो कमाओ योजना की वजह से मुझे काफ़ी वहाँ पे एक अवसर मिला कि वहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप ये देखिए, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? ये मतलब लॉ आप समझिए, कहाँ कल्पना नहीं कर सकता कहाँ ये जा रही है, कितना डीप, कितना लंबा विजन है और कितनी गेम चेंजिंग होने वाली है। जैसा कि शुक्ला जी ने उसके पहले कहा कि एक्सपीरियंस मिलता है, अभी इसका प्रभाव आपको आने वाले समय में इतना व्यापक दिखेगा कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बनाने का सपना ठीक से खूब से बेहतर तलाशिए। गर मिले दरिया तो समंदर तलाशिए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2003 से लेकर 2008 तक ठीक किया, 8 से लेकर 13 तक खूब किया, 13 से लेकर 18 तक बेहतर किया, और अब हमारा सपना है मध्य प्रदेश को समुंदर बनाना। उसी दिशा में ये दोनों योजनाएं जो है बहुत बड़ी गेम चेंजर होती हैं। बहुत बड़ा सोशल बदलाव, बहुत बड़ा आर्थिक क्रांति मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रही है। मैं देख रहा हूँ उस आर्थिक क्रांति का असर आपके चेहरे पर भी, क्योंकि यहाँ जब आपकी बात हो रही है आपकी सरकार की, तो आप भी बहुत खुश हैं। जी धन्यवाद। बंसल न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने किया है, और जिस तरह से हमारी बहनों के और जो एक्सपीरियंस हमारे युवाओं ने बोले, और वो मेरे दिल को छू रहे हैं। और जिस प्रकार आप हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को दुआएं दे रहे हैं, मैं भी एक नागरिक होने के नाते, विधायक होने के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नागरिक होने के नाते अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे साथ काफी लंबा समय आपने बिताया, और कुछ बातें आपकी भी हमने शेयर की, और आपकी बातें, आपकी सरकार की बातें भी महिलाओं के माध्यम से, लाडली बहनों के माध्यम से आपने सुना। आप हमारे साथ आए, बहुत अच्छा लगा। तो संजय जी के लिए तालियां बजाइए। संजय जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। धन्यवाद। संजय जी, सबसे पहले मैं कुछ लाडली बहनों से और सवाल ले लेता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। और कोई लाडली बहना अपनी बात कहना चाहेंगी? पहले दिन 1 रुपया सबसे पहले आया था, तो ये था कि आ ही जाएगा पैसे। हाँ। फिर आने के बाद तो सबने ये चेक किया कि पहले देखा जाए कि पैसे आए कहाँ, किस अकाउंट में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी कि इंसान दिया कुछ और आया किसी और अकाउंट में, इसलिए थोड़ा सा सब भ्रमित हो गए थे कि आया नहीं आया। इसी में सब आंगनबाड़ी के चक्कर ही लगा रहे थे। जी कि कहीं से भी पता चले। फिर आंगनबाड़ी के माध्यम से पता चला कि हाँ इस अकाउंट में पैसे आए हैं, वहां जाके पता किया तो फिर पैसे आ गए थे। और धन्यवाद। क्या किया आपने क्या किया 1000 रुपए का? अभी तो मैं 1000 रुपए जोड़ रही हूँ। जोड़ने के बाद फिर जब वो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी न किसी उसमें उपयोग करके हम अपना थोड़ा सा उद्योग का थोड़ा सा वो करेंगे। कौन सा उद्योग लगाने वाली है? मतलब किसी भी प्रकार का, जैसे अपना टिफिन सेंटर हो गया या फिर सिलाई विलाई का कुछ, मतलब आगे जब पैसे जुड़ जाएंगे इसके बाद फिर कुछ ना कुछ तो नीति बनाएंगे ही कि हम उसका कुछ अलग से कुछ करें। चलिए, हमारे साथ हमारे सांसद जी भी मौजूद है। जनार्दन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा स्वागत करेंगे। जनार्दन मिश्रा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कई बार आप लोग तो लंबे समय से राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, और इस बीच में सरकारों की अलग अलग योजनाएं आते देखी होंगी, पूर्ववर्ती सरकार की भी, वर्तमान सरकार की भी। लेकिन लाडली बहना का अनुभव क्या है? जब महिलाएं बहनें आपसे मिल रही होंगी तो वो किस तरह के अनुभव आपसे शेयर कर रही हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभूतपूर्व कदम है, और इतना उत्साह में कल एक गांव में था जहां पर कम से कम 2-2.5 महिलाएं, बिल्कुल गरीब परिवार की, अनुसूचित जाति परिवार की महिलाएं थी। इतना उत्साह, इतना आशीर्वाद वो मुख्यमंत्री जी को दे रही थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी।
और दुर्भाग्यवश उस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे था उसमें उस गांव वो मोहल्ला शामिल नहीं था और सारी लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था। अब ये लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो मकान देने का प्रावधान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके लेकर के वो इतना उत्साहित थी कि अब उनका लग रहा था कि उनको तो मकान मिल जाएगा, छत मिल जाएगी, पैसा तो मिल ही रहा है। तो एक अभूतपूर्व योजना है और महिलाओं को सशक्त करने का जो अभियान मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना से शुरू किया था, उसका ये महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुँचे हैं और आगे भी मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए और भी योजनाएं चलती रहेंगी, जिससे जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की कि महिलाएं सशक्त हों, ये 50% आबादी भी सक्रिय रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। और जैसा कि सबका आकलन है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का जी कि अगर ये जो समूह है 50% का ये मुख्य धारा में आ जाए तो देश की जीडीपी में लगभग 1.5 गुना से ज्यादा 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो राष्ट्र को और राज्य को सशक्त करने का बहुत बड़ा माध्यम है। जैसा कि अभी ये भ्रम में मत फंसिएगा, ये तो 12,500, 1,000, फिर 12,500 है, फिर 1,500, फिर 1750 से 250 रुपए बढ़ा करके इसको 3,000 रुपए तक ले जाने की योजना है। और मैं समझता हूँ कि एक सामान्य गृहस्थी के लिए इतनी बड़ी राशि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, दवाई के लिए, छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर माँ बहन बेटी के लिए का आधार स्तंभ बनेगी योजना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब महिलाओं से बातें शेयर हो रहे हैं तो वो किस तरह आधार स्तंभ बनी है, और भी महिलाएं कोई बात शेयर करना चाहेंगी, फिर मैं संजय जी से भी एक कमेंट्स लूंगा उस पर। जी आप कुछ और कहना चाहेंगी? पीछे मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? हरी आप ही, आपसे ही बोल रहा हूँ मैं जी। हम लोग की कल्पना ही नहीं करते थे कि यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। 1,000 रुपए में तो हम लोग बहुत खुश हैं। अब धीरे धीरे सुनते हैं कि 3,000 तक बढ़ा देंगे मुख्यमंत्री जी। जी जी तो 3,000 का इंतजार हो रहा है। जी जी आपने क्या किया 1,000 रुपए का? मैं तो अभी 1,000 रुपए पहले बार में तो आया ही नहीं था, फिर दूसरी बार मेरा इकट्ठा ही 2,000 रुपए आ गया था, तो मैं सोची कि आएगा ही नहीं क्या मेरा, इसलिए हो गया। 2,000 आ गया जी, एक बार दोनों किस्तें आ गई थी मेरी, और उस पैसे से हो गया। अभी रखी हूँ, अभी 2,000 तो नहीं निकाली, 4 किस्तें आ चुकी हैं, 5वीं का इंतजार की हूँ। मतलब 4,000 हो गए? जी जी। तो 4,000 का करने क्या वाली है? हो गया, कुछ सोचेंगे फिर। अभी सोचा नहीं है? एक एक्स्ट्रा कुछ हो जाए तो फिर सोचेंगे। इकट्ठा कर रहे हैं आप? जी जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपने बात की हमसे, आपका धन्यवाद। और जी कहिए। मैं प्रभा सोनी हूँ, लाडली बहना रीवा से जी। और इस योजना से तो सबसे पहले महिलाएं बहुत खुश हैं, गांव की भी और शहर की भी, और अब हमारी अब बच्चियां भी बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो हमारी बच्चियां 21 साल की छूट गई हैं तो उनका भी अब इसमें नाम जुड़ जाएगा, वो भी लाडली बहना हो जाएंगी। तो सर उनका भी अभी फॉर्म तो अभी नहीं भरा जा रहा, शायद अभी डेट नहीं आई है, पर इंतजार है अब उनको भी। मैं तो इस योजना से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जब इस पैसा को मतलब पाई, फॉर्म भरी, इसके बाद मेरा पैसा आया तो मैंने इनसे कहा कि मैं तो अब गाड़ी लूंगी इस पैसे। गाड़ी लेंगे आप? गाड़ी लूंगी, क्योंकि गाड़ी नहीं थी हमारे पास, तो हमने पहले से पैसा जोड़ के रखा था और अब हमने गाड़ी ले ली आप। बहुत खुश हैं आप, चेहरे पर खुशियां आपकी। और हमने कहा अपने हस्बैंड्स के, अब मुझे थोड़ा सा बस दे देना तो मैं अपनी किस्त भर लूंगी, क्योंकि अब भैया ने कहा 3,000 कर देंगे, इसके बाद जब मेरा 3,000 हो जाएगा तो इनकी जरूरत नहीं है, भैया खुद भर देंगे मेरी किस्त। ये तो खुशियां हैं जी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कब से इंतजार कर रही थी कि गाड़ी लेना है? गाड़ी का तो इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे, पर कोई माध्यम नहीं था कि किस्त कौन भरेगा, तो अब भैया ने इस योजना को बनाया और किस्त भरने का जिम्मा उठा लिया है, तो अब इस योजना से मैं बहुत खुश हैं आप। इनके लिए तालियां बजाइए। और ये मन की खुशी है। आप देखिए, कोई जब आपके मन में होता है, हर एक व्यक्ति को सोचता है कि मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर बनाना है,
लेकिन एक एक रुपए एक एक पैसा बड़ा इंतजार कराता है। पर जिस तरह आपके अकाउंट में पैसा आ गया, गाड़ी भी ले ली है और अब गाड़ी के बाद किस्त की तैयारी भी हो गई। जी जी चलिए, बहुत। और कुछ आप कहना चाहिए? और मैं एक गाना बना के रखी हूँ। गाना भी बना दिया आप? Yes, yes। सुना दीजिए। खड़े होइए, हम दोनों गाएंगे। बताइए। गाना भी बना दिया दोनों बहनों ने मिलकर, भैया के लिए गाना, और ये खुशियों का गाना है अपने भाई के लिए। कहिए। हाँ, ये मेरे शिवराज भैया के लिए है। सुनाइए। भैया तेरी योजना बड़ी रे महान, कहे बहना यही सभी। भैया तेरी योजना बड़ी रे महान, कहे बहना यही सभी। बिटिया को तूने लाडली लक्ष्मी बनाया, बिटिया को तूने लाडली लक्ष्मी बनाया। लैपटॉप पे स्कूटी दिलाया, लैपटॉप पे स्कूटी दिलाया। किया उन्हें सर्वशक्तिमान, कहे ना यही सभी। किया उन्हें सर्वशक्तिमान, कहे बहना यही सभी। हमें बहनों को लाडली बहना बनाया, हमें बहनों को लाडली बहना बनाया। घर में उनका मान बढ़ाया, घर में उनका मान बढ़ाया। दिया उन्हें सम्मान, कहे बहना यही सभी। मिला उन्हें सम्मान, कहे बहना यही सभी। 1000 रुपया खाते में देखा, देख के बहनों का मन हर्षाए, देख के बहनों का मन हर्षाए। शिवराज भैया बड़ा रे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने गाना बना दिया, और ये भावना का काम है पूरा। जब भावना किसी से जुड़ जाती है भाई के प्रति। जी सांसद, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो अनुभव है, जब राजनेताओं के मन में आता होगा किसी योजना की इस तरह से तारीफ हो जाए, तारीफ की बात नहीं है, ये मन को छूने वाली योजना। 1000 रुपए कितना महत्वपूर्ण हुआ कि दो बहनों ने मिलकर गाना लिख दिया। जी कहिए। ये आह्लाद है, आह्लाद है अंतर मन का। हाँ। और मैं समझता हूं कि एक एक बहन रोमांचित है इस योजना को पा करके और इस योजना के लाभ को पा करके। अभी तो ये शुरुआत है, अभी से योजना से जो पूंजी निर्माण होगी और उसके बाद इनका जो आर्थिक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता बढ़ेगी, तो इसका जो प्रतिशत होगा वो 1000, 2000, 3000 से कई गुना बड़ा होगा। इनके आर्थिक वृद्धि में ये गुणात्मक वृद्धि होगी, कोई ये साधारण प्लस वाला नहीं होगा, गुणे वाला विकास, गुणा वाला विकास होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं, कहिए कहिए, आप कहिए। पेंशन जो हमारी पेंशन वगैरह के लिए भविष्य के लिए सोचा जाए। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैंने कोरोना काल में आप लोगों की त्याग, तपस्या और बलिदान देखा है, और उसके बाद ही मैं पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि इन लोगों ने जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है और इनको एक संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, शासकीय संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता, आर्थिक संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता। ये मैंने लोकसभा में भी कहा है। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी बातें आगे बढ़ेंगी और सांसद जी खुद। संजय जी, आप महिलाओं को सुन रहे हैं, आप भी लगातार पार्टी के होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में जाते हैं। इस योजना के बारे में जब महिलाएं आपसे कुछ अनुभव शेयर करते हो, कुछ अनुभव सुनाइएगा। देखिए, सबसे पहले आपका मनोज भाई साहब धन्यवाद देता हूं, अंचल भैया को धन्यवाद देता हूं। आज मैं यहां आकर सबसे पहले तो महिलाओं का यहां उत्साह देकर मैं खुद भाव विभोर हो गया कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना है, ये बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इतनी मजबूती से पूरे प्रदेश में क्रांति आई है। इससे यहाँ पे बैठी बहनों को देखकर यह महसूस कर सकता हूँ कि कितनी खुशी है। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। एक भाई होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक 5 बहनों का भाई हूँ और अकेला मैं भाई हूँ। मेरे पिताजी नहीं थे,
तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। मैं जब बचपन में था 12 साल का, तब हमारे पिताजी चले गए थे और मेरे ऊपर 5 बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी और उन जिम्मेदारियों को अभी तक मैंने निर्वहन किया। एक बहन हमारी बड़ी वाली विधवा भी हैं। मैं जो सैर करना चाहता हूं इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को किस तरह से सशक्त होने का जो एक पहल मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे पास शब्द नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का किन शब्दों से मैं आभार करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं और समाज में मैंने बहुत अच्छा काम किया और मेरे प्रेरणा स्रोत ही जो मेरे जीवन के एक राजनीतिक गुरु जिसको बोला जाता है, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली समाज में काम करने को, वो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं सब बातों के कारण आपको प्रेरणा मिल गई? बिल्कुल यही कार्य को देखकर जब 2008 में मैंने उनके हाथों से सदस्यता ली और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मैं उनके नीचे काम कर रहा हूं। उस पार्टी का एक छोटा सा आपने एक बड़ी बात कही, बिल्कुल आपने कहा और आपने भावों को शेयर किया कि एक भाई है, 5 बहनों के बीच में एक भाई, और उन्होंने बताया कि मैं कहां से यहां पहुंचा हूं। और जब वो बातें बहनों की, 5 बहनों को पैसा मिल रहा है, पैसा 5 बहनों को मिल रहा है। अभी एक मेरी बड़ी बहन आई जो विधवा है, वो वास्तव में अब गरीब तो था, मेरी जिम्मेदारी जितनी थी तो मैंने निर्वहन किया। अभी माता जी से बोल रही थी हमारी बड़ी बहन, चूंकि मेरी माताजी भी जनपद अध्यक्ष सिरमौर थी अभी 7.5 साल, उनके माध्यम से मैंने काम भी किया और गरीबों के बीच पहुंचने का एक मैंने माध्यम बनाया और अभी भी निरंतर मैं जा रहा हूं, वो अनुभव साझा कर रहा हूं। कोई और बहना बात शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं भी एक लाडली बहना हूँ। मेरा नाम सीमा तिवारी है, वार्ड 27 की लाडली बहना हूँ। मुझे जब लाडली बहना का फार्म तो भर दिया था, लेकिन पहली बार मुझे पैसा ही नहीं आया। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अगले महीना का इंतजार थी, शायद अगले महीना आ जाएगा। मैं जब अगले महीना जाके एंट्री करवाई तो मुझे दोनों महीने का 2000 आ गया। आपको भी आ गया? बहुत खुशी में। आपने तो शिकायत नहीं की ना? नहीं, शिकायत नहीं की। आप बोल रही थी हमने शिकायत की, तो मतलब बिना शिकायत के भी पैसा आ रहा है? नहीं, बिना शिकायत की आ गया मेरा। जी, जब मैं एंट्री करवाई तो पता चला कि मेरे 2 महीने का आ गया। खुशियाँ दोहरी हो गई? हाँ। अब मुझे 4000 मिल चुके हैं, 5वीं किस्त का इंतजार है। तो 4000 का क्या किया आपने? अभी तो यूज नहीं किया है, रखे हैं, कुछ इकट्ठा हो जाए। सब लोग जोड़ने में लगे हुए, पैसा खर्च नहीं कर रहे। थोड़ा राशि कम है, थोड़ा ज्यादा कुछ अच्छी चीज खरीद सके हम लोग। क्या प्लान है? प्लान तो नहीं है, अभी हो गया। कुछ करने वाली, मतलब क्या करेंगे उस राशि का? कुछ बनाइए क्या? मशीन, सिलाई मशीन खरीदना है। सिलाई मशीन खरीदना मेरे घर में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सिलाई मशीन के जरिए मतलब एक छोटे से रोजगार से और रोजगार बढ़ जाएगा। मेरे घर में नहीं भी है तो मैं चाहती हूँ कि खरीद लूँ। जी, खरीदिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। और कोई बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? ये लाडली बहना योजना से हम लोग बहुत ही खुश हैं और इसको जब भी पैसा आता है उसके पहले से इसका थोड़ा इंतजार रहता है, पैसा आएगा, हम अपना ये काम करेंगे। और आगे भी इसी तरह की अगर योजना चलती रही तो हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा समाज में, और काम करने की वो भी रहती है। घर से निकलते हैं, इसी लाडली बहना की वजह से हम यहाँ आए। घर से निकलते हाँ, अन्यथा मैं क्यों बाहर निकलती, घर में ही काम करती रहती। ये देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर से निकलने का मौका लाडली बहना ने दिया है। और घर से आज हम बात कर रहे हैं तो बाहर आप आई और बातें कर रही। आपने क्या किया पैसों का? पैसा निकाले हम और घर के खर्च में वही, जैसे कहते हैं, सिलेंडर भरवाया हमने भी। अब सिलेंडर का सुन रहे हैं कि थोड़ा कम हो गया। वो भी कम हो गया तो फिर और अच्छा लगेगा और पैसा बच जाएगा हम लोगों का। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और यहाँ सीखो कमाओ को लेकर भी बात करें, कुछ युवा है बात करना चाहेंगे? सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम कर रहा हूँ बरदान हॉस्पिटल में, तो उसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये योजना चलाई गई, जिससे हम सारे युवाओं को इससे लाभ मिल रहा है और ये सब करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जी, इन चीज़ों इन संस्थाओं में जिन संस्थाओं में पहुंचने का सोचा था, उन संस्थाओं में माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा
पहुंचा दिया। उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी योजनाएं हम सब युवा के लिए लेके आए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और हम आज अनुभव शेयर कर रहे थे आप सभी महिलाओं से, जन की बात के साथ मन की बातें सुन रहे थे, जिसमें युवाओं ने अपनी बात शेयर की है, महिलाओं ने अपने अनुभव को साझा किया है। और हमारे मंच पर पहले विधायक यहाँ पहुंचे, केपी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और साथ में संजय द्विवेदी जी यहाँ हैं। लेकिन सांसद जी हमारे साथ लगातार बने हुए, तो अंतिम प्रतिक्रिया मैं सांसद जी से जरूर लेना चाहूंगा। सांसद जी, बात कर रहे हैं, जब महिलाएं अपनी बातें शेयर करती है, जैसा आप सुन रहा था, मैं भी, आप भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें करती रही होंगी महिलाएं। लाडली बहना के पहले लाडली लक्ष्मी भी आपकी सरकार लेकर आई, लेकिन लाडली बहना में जब हम देखते हैं भाव विभोर हो जाती है, एक तरह कहा जाए, महिलाएं खुश हो जाती। 1000 की उम्मीद थी, बोल रही अचानक 2000 रुपये आ गए। तो ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये लगता है कि ये सब वो चीजें हैं जो सीधा जनता से जोड़ती है, और जनप्रतिनिधि को अब बदलाव की जरूरत भी है, शिवराज जी की तरह? निश्चित रूप से जब योजनाएं धरातल पर पहुंचती हैं तो उसका परिणाम उस व्यक्ति, परिवार, समाज, समूह और राष्ट्र तक उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी एक बहन ने कहा कि मैं सिलाई मशीन लूंगी, पहले भी मैंने आपसे आग्रह किया जी कि इसका गुणात्मक वृद्धि होगी। इसकी ये 1000 धन 1000 नहीं होगा, 1000 गुणे 4000 होगा। जैसा कि अब वो सिलाई मशीन अगर ले लिया, उन्होंने लेंगी ही, तो सिलाई मशीन से ये 1000 2000 के बजाय 4000 6000 रुपये कमाना शुरू कर देंगी। तो ये 1000 उस परिवार को की रीढ़ साबित हुआ। और केवल ये नहीं, मैं तो जाता हूं जहां, तो हर महिला के मन में एक ये है कि एक तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, अब मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व है। नहीं तो अमूमन शहरों की बात छोड़ दीजिए, गाँव में भी अभी भी स्थिति ये है कि महिला को लगता है कि मैं तो केवल एक घर में काम चलाऊ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जी जी, आज अस्तित्व का निर्माण हुआ है। और जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को पहचान लेता है तो उसमें काम करने की गति बढ़ती है, उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है, और वो आत्मविश्वास का संचार रचनात्मक काम में लगा तो निश्चित रूप से वो परिवार, समाज, देश को आगे बढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये योजना केवल 1000-2000 वाली योजना नहीं है, इससे एक सशक्त परिवार, सशक्त गृहस्थी, सशक्त महिला और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। महिला खुद का निर्माण तो करती है, लेकिन उनके साथ पूरे परिवार का निर्माण होता है। कहते हैं कि यदि परिवार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो दुनिया में भारत बढ़ेगा। और यही भारत की योजना, यही लाडली बहना का मकसद भी है। आज हम जन की बात में आपकी मन की बात कर रहे थे, बड़े दिलचस्प अनुभव हमें सुनने को मिले, जानने को मिले, और ये समझ आता है कि छोटी छोटी चीजें यदि सुधार दी जाए, कुछ कमियों को पूरा कर दिया जाए, खासकर महिला को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आत्मसंबल दे दिया जाए, तो फिर दुनिया कैसे बदलती है। इसका उदाहरण लाडली बहना है, जिसने महिलाओं को घर से निकलना सिखा दिया, जिसने महिलाओं को बैंक तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये बता रहा है कि ये सिर्फ बात पैसों की नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की, आगे बढ़ने की। तो जन की बात में आज इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, बने रहिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।